नाबालिग से मंदिर में शादी कर दिया प्रेग्नेंट। 5 महीने का बच्चा पेट में, बहला फुसला करके ले गया। स्वेच्छा से यौन संबंध बनाए, महीनों महीनों तक दोनों के फिजिकल रिलेशन होते रहे। अब सवाल यह है कि जज साहब ने क्यों किया कार्रवाई, क्यों भेजा जेल और 7 वर्ष का कठोर कारावास क्यों दिया? दोनों सहमति से भगे थे। हालांकि लड़की की उम्र 17 साल की थी, मखनचुआ बालिग हो चुका था। दोनों घर से भगे, दोनों से पहले से बातचीत होती रहती थी। लड़की के पास मोबाइल रहेगी और परिवार के लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इस मामले में महिलाएं, लड़कियां, उनका दिमाग काफ़ी तेज़ होता है, उनके पास ही रहेगा और ऐसे बतिया लेंगी, आपको पता नहीं लगेगा। ऐसे 1-2 मामले हमारे पास नहीं आए, अनेक मामलों में मैंने देखा है। मैंने पूछा है ऐसे लोगों से, लड़की मान लीजिए भग गई, मैंने पूछा कि मोबाइल थी? ना बाबा, मोबाइल कहाँ से रही। मैं कहता हूँ मोबाइल थी उसके पास। करे गुरुजी, हमारी ही बेटी है, हम नहीं जानेंगे। हाँ बेटा, नहीं जानोगे तुम। माँ से पूछा, नहीं मोबाइल कहाँ थी, मोबाइल तो एक तो छोटी वाली है। मैंने कहा तुम इस बात को नहीं जान पाओगी, मोबाइल उसके पास थी। और अंत में सिद्ध होता है कि मोबाइल उसके पास थी और बात हो जाती थी। मोबाइल दिया किसने? परिवार उस तरह का था नहीं, घंटी आती नहीं थी, तो माँ बाप तो यही नहीं जानेंगे कि मोबाइल कहाँ से रहेगी। लेकिन मोबाइल तो मखनचुआ ने दिया था, गिफ्ट किया था, और रात को मखनचुआ से बात हो जाती थी। साइलेंट करके रखती थी, क्योंकि इनको पता है कैसे करना है। आइए, पर यह बातें सिद्ध नहीं होती, लेकिन जो इस तरह के मामले आते हैं उसमें यदि गहराई में जाया जाए और पुलिस जो आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है, उसमें यह पाया जाता है कि लड़की के पास मोबाइल थी। और मोबाइल, हमारे इस तरह के कानूनी वीडियो, संवैधानिक वीडियो और अपराध जगत से जुड़े हुए वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हो तो आप अपनी राय देंगे। मैं चाहूँगा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो आप करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मोबाइल की व्यवस्था कौन करता है? मखनचुआ। अब इस मखनचुआ ने बहला फुसला करके लड़की को यह ले जाता है। मामला है जौनपुर के सरपतहा थाने का। दोनों से बातचीत होती थी और इसी में पढ़ाई लिखाई भी 17 साल की उम्र में कितनी पढ़ाई होगी। लेकिन जब भूत सवार हो जाएगा वासना का, यह 11-12 साल की उम्र में ही अब उफान मारने लग रहा है। भावनाएं प्रवाहित होने लगती हैं और इसी में यदि अच्छे संस्कार हैं, बच्चों पर देख रेख किया, उनका दिमाग आपने सकारात्मक दिशा में लगाया तो ठीक है, सुधर जाएंगे। नहीं तो अब तो गली गली में इस तरह के गीत, ऐसे अश्लील पिक्चर मोबाइल पर, जैसे मोबाइल आप छूट दे देंगे वैसे ही उसी साइट पर जाएंगे और फिर आपके हाथ से निकल जाएंगे बच्चे। आइए मूल विषय पर आता हूँ। जौनपुर का यह मामला, और न्यायाधीश हैं अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे रूपाली सक्सेना। रूपाली सक्सेना ने इस मामले पर विचारण किया। दोनों जाते हैं मंदिर में और यह शादी कर लेते हैं मंदिर में। सिंदूर डालना तो आम बात है ना, सिंदूर डाला, मांग भर दिया और ईश्वर को साक्षी मान करके, यह सब चीज़ें केवल इसके मूल में वासना और सेक्स है। इन चीज़ों के पीछे विस्तार की सोच नहीं है कि आने वाले समय में क्या होगा। जिस माँ ने, पिता ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, हम तो अभी पढ़ लिख नहीं पाए, हमारा भविष्य क्या होगा, बच्चा हो जाएगा। बहुत से बेटियों को मैंने देखा है और कम उम्र में शादी हो गई, बच्चे हो गए। अभी बिहार में मैं खूब देख करके आया हूँ। 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 13 साल में बच्चे हो गए, 15 साल में बच्चे हो गए, 20 साल की उम्र जाते जाते 3-3, 4-4 बच्चे हो गए और यहाँ दूध नहीं है और ऐसे बच्चा हुनक रहा है। पति मर गया पी करके, गांजा पी करके, दारू पी करके। यह भयावहता को हमने देखा है। यूपी में भी है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि यूपी, लेकिन बिहार में अगर आप नालंदा और वह जो दशरथ माझी जी वाला इलाका है उधर आप जाएंगे तो गांव-गांव में ऐसा मिल जाएगा आपको, आदिवासी बस्तियों में। साहब, अब विषय पर आते हैं। रूपाली सक्सेना मैडम को बधाई, शुभकामनाएं। बधाई देने का अधिकार हमको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी है, बधाई देने का भी और टोका टाकी करने का भी। यह ताकत संविधान ने दिया है।
अब ले जाता है, मांग में सिंदूर भरता है, शादी हो जाती है और कई महीने तक दोनों साथ रहते हैं। यह मामला है 25 दिसंबर 2015 को फरार होते हैं। सब ही के डर से हुए हैं फरार हो गए। अब गांव में लौट के ना आएंगे और ज़िंदगी सब वहीं बिताएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, नून रोटी क्या सूखी रोटी पर भी चल जाएगा। जब सवार होगा वह माँ बाप को भी दुश्मन की तरह देखेंगे। तो दोस्तों यह दोनों फरार होते हैं 25 दिसंबर 2015 को और फिर यह पेट भर जाता है। कुछ दिन में सब समाप्त हो जाएगा, महीना 2 महीना में पैसा ख़त्म हो जाएगा, जो गहना होना लेकर के भगे हैं दोनों वह सब खत्म हो जाएगा, भूत उतर जाएगा। फिर लड़का सोचेगा अब किस घाटी से लगा दें। हुआ ऐसा ही। अब लड़की किसी तरह से आती है अपने घर, वहाँ से 16 अगस्त 2016 को, यानी 25 दिसंबर 2015 को फरार होती है और फिर अगस्त में आ जाती है। 16 अगस्त 2016 को घर आ जाती है। पिता थाने में अपराध दर्ज कराते हैं कि ऐसा है और फिर मेडिकल परीक्षण होता है। मेडिकल परीक्षण में पाया जाता है कि 5 महीने का गर्भ है। परिवार के सामने क्या स्थिति होगी? शादी कौन करेगा? मखनचुआ तो अपना काम निकाला, चल दिया, फरार हो गया। उसने जो भोग करना था भोग कर लिया। अब यह माँ बाप के गले लग जाएंगी, या तो रेल की पटरी पर जाएं या फिर कहीं से दुकान से कुछ वह लें, विषाक्त पदार्थ लें, या फिर और भी रास्ते हैं, कहीं लगा उगा करके काम तमाम कर लें, या फिर माँ बाप के पास जाएं और फिर नया जीवन शुरू करें। बहुत सी लड़कियों ने नया जीवन शुरू किया है, बहुत सी लड़कियों ने बच्चे को जन्म दिया है, पाला पोसा भी है, मुकाम हासिल किया है। अब इनका क्या होता है इस पर बताएं, इस पर जाता हूँ। अब यह मामला रूपाली सक्सेना जो अपर सत्र न्यायाधीश हैं जौनपुर की, उनके यहाँ जाता है। इन्होंने देखा, अब वकील ने कहा साहब ये तो सहमति से न संबंध हुआ है, तो इसमें पॉक्सो कैसे लगेगा? पॉक्सो एक्ट 2012 यौन अपराधों से बालक बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम 2012। कहा साहब सहमति से हुआ है, तो कहा सहमति से भी हुआ है तो भी यह रेप की श्रेणी में आएगा। कारण कि लड़की नाबालिग है। नाबालिग लड़की से यदि स्वेच्छा के आधार पर भी संबंध बनाए जाते हैं, संपूर्ण सहमति होती है, तो भी यह रेप की श्रेणी में आएगा। यह कहता है पॉक्सो। और जहां तक बाल विवाह की बात है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, यह भी कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें भी 2 वर्ष की सजा। अब जज महोदया ने जितने गवाह थे सबको सुना उन्होंने और कहा तू क्षमा करने योग्य नहीं है, तूने उसका जीवन बर्बाद किया है। उसके बाद यदि शादी होती, सब कुछ होता, तो थोड़ा क्षम्य अपराध था, लेकिन यह अपराध अक्षम्य है। तुमने भोग किया बहला फुसला करके। ऐसी उम्र में जब भावनाएं बलवती होती हैं, सोच विचार करने का वह समय नहीं होता है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हम क्या करने जा रहे हैं, माँ बाप के साथ क्या होगा, कैसे बीतेगी उनके पर इज्जत प्रतिष्ठा, और समाज में किस तरह से सम्मान धूल धूसरित होगा, और हमारा जीवन क्या होगा। पढ़ाई लिखाई हमने किया नहीं, तो इस तरह के मामले पॉक्सो एक्ट में आते हैं। जज साहब महोदया ने कहा कम उम्र में भावनात्मक निर्णय लेते हैं बच्चे, उन्हें भविष्य की भयावहता का पता नहीं होता। इसलिए मखनचुआ को रूपाली सक्सेना ने 7 वर्ष का सश्रम कारावास दिया और जुर्माना भी लगाया। इस कानूनी मामले से आप कौन सी शिक्षा लेते हैं? इसमें कहाँ चूक हुई है, कहाँ अच्छा हुआ है, यह विचार करने का और आपको अपना विचार रखने का कानूनी अधिकार है। मैं चाहूँगा कि इस मामले पर आपके विचार भी आएँ, और 18 साल से कम उम्र की लड़की अगर है तो वह चाइल्ड की श्रेणी में, बच्चे की श्रेणी में, और नाबालिग बच्चों की श्रेणी में वो आएंगे, और 21 साल से कम उम्र। इसीलिए 18 और 21 जो भारत के वैवाहिक मानक स्थापित किए गए हैं वो यही है। सावधान,
यदि नाबालिग बच्चों की शादी करते हैं तो 2 वर्ष की सजा और जुर्माना आप पर होगा। यदि नाबालिग लड़की से यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो यह रेप और दुष्कर्म की श्रेणी में आएगा, जिसमें आपकी जान बचनी नहीं है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपकी राय हम कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे। एक अनुरोध है, अभी आपके विचार विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। प्रणाम।